हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के बीए ऑनर्स में हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न जापान। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है और टाइमलाइन थी इस चैप्टर की 1868 से 1950 के दौरान। ठीक है, मतलब हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न जापान की हिस्ट्री 1868 टू 1950। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, मतलब लास्ट एग्जाम्स में जो आपका क्वेश्चन पेपर अपेयर हुआ था वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। इस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड आप देख सकते हैं, या यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, अगर आपके पास भी सेम सब्जेक्ट है, सेम जो एग्जाम है आपके पास, तो आप देने जा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं। बात करें पेपर की, तो 3 घंटे का टोटल टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल जो है देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में कि स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। स्टूडेंट को केवल 4 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं और सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपका हर एक क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स को कैरी करता है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक स्टेटमेंट है, द फॉल ऑफ तोकुगावा shogunate was the result of both internal decay and external pressure. Discuss. तोकुगावा जो शोगुनेट था, ठीक है, उसका पतन अंतरीय क्षय और बाहरी दबाव दोनों का क्या था? परिणाम था। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट है एक तरीके से। तो इस चीज को आपको क्या करना है? डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है कि भाई इंटरनली बहुत ज्यादा डीके हो चुका था और एक्सटर्नली बहुत ज्यादा प्रेशर था, मतलब बाहर से बहुत ज्यादा प्रेशर था और अंदर की तरफ आप कह सकते हैं कि काफी सारी चीजें तहस नहस हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ पे बताना है। उसका पतन किस प्रकार से हुआ, अंदर से हानि थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि क्रिटिकली एग्जामाइन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मीजी रिस्टोरेशन। ठीक है, मीजी पुनर्स्थापना की प्रकृति और महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक है, किस चीज का? मेजी का जो पुनर्स्थापना की प्रकृति थी, मतलब उसका जो नेचर था, उसका जो महत्व था, सिग्निफिकेंस था, इन दोनों चीजों को आपको क्या करना है? क्रिटिकली इन चीजों को एक्सप्लेन करना है, एग्जामिन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि द एक स्टेटमेंट दी है, द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जापान आफ्टर द मीजी रिस्टोरेशन वाज बोथ रैपिड एंड स्टेट डायरेक्टेड। इलैबोरेट विद रेफरेंस ऑफ पॉलिसीज इन डिफरेंट सेक्टर्स। मतलब कि भाई एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था जापान का आफ्टर मीजी रिस्टोरेशन, मीजी के पुनर्स्थापना के बाद, ठीक है, वो क्या था? बहुत रिपीट था, मतलब फास्ट था और स्टेट के द्वारा डायरेक्टेड था। ठीक है, इस चीज को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। हिंदी में यहाँ पे दिया गया है कि मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान का औद्योगिकीकरण तीव्र, मतलब रैपिड, ठीक है, और जो स्टेट डायरेक्टेड मतलब राज्य के नेतृत्व पर आधारित था। तो विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों के संदर्भ में इस चीज को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो ये हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जो कि आपसे क्या कहता है? व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ मीजी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1889? Would you agree that it reflects Western political influence and traditional Japanese value? 1889 के मेजी संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या थी? उनकी मुख्य विशेषताएं या मेन फीचर्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। उसके बाद क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि यह पश्चिमी राजनीतिक प्रभाव और पारंपरिक जापानी मूल्यों को क्या करता है? दर्शाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, ठीक है, वो क्या? पश्चिम की राजनीतिक प्रभाव और जो पारंपरिक जापानीज मूल्य थे, इन दोनों चीजों को जो है दिखाता है, प्रदर्शित करता है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। एनालाइज द कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ मिलिटरिज्म इन जापान और हाउ वाज दिस अ रिस्पांस ऑफ टू इंटरनेशनल चैलेंजेस। जापान में जो सैन्यवाद के उदय के कारण थे, कारणों के बारे में आपको बात करनी है। क्या अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के प्रति, मतलब ये जो कारण थे, ये अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया थी, ये भी आपको यहाँ बताना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्रिटिकली एग्जामाइन जापान imperial expansion with reference to annexation of Korea in 1910 और its policy towards China। 1910 में कोरिया के विलय या चीन के प्रति इसकी नीति के संदर्भ में जापान में जो साम्राज्यवाद था, ठीक है, साम्राज्यवादी विस्तार का आलोचनात्मक आपको क्या करना है? परीक्षण करना है कि भाई जापान का जो साम्राज्यवादी विस्तार था, मतलब कि जापान चाहता था ना कि भाई जो जापान ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड होना चाहता था, वो बाकी सारी कंट्रीज को भी अपने अंतर्गत मिलाना चाहता था, साम्राज्यवाद करना चाहता है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर भी आपको बात करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि द अमेरिकन ऑक्यूपेशन
occupation was meant to fundamentally transform Japanese society and politics. Elaborate. ठीक है भाई, अमेरिकन का जो ऑक्यूपेशन था, ठीक है, वॉज मेंट, उसका क्या मतलब था कि भाई फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म जापानीज सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, इन सब चीजों को क्या करना, फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर देना, चेंज कर देना। तो ये आपको यहाँ बताना, इलेबोरेट करना है। ठीक है, अमरीकी कब्जे का अर्थ क्या था, जापानीज जापानीज समाज और राजनीति को मौलिक रूप से बदलना, मतलब बिल्कुल बेस से अमेरिका क्या चाहता था, चाहता था कि भाई जापान को चेंज कर दिया जाए। तो ये आपको आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं, 4 में से किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। ठीक है, यहाँ पे इतो, हिरोबुमा, ठीक है, जीएतू पार्टी, मंचको या फिर वॉशिंगटन सम्मेलन। ठीक है, 4 टॉपिक है, 4 में से कोई भी 2 टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने हैं। और ये टॉपिक आपके रिपीट भी हो सकते हैं, तो एक बार ये टॉपिक्स को जरूर ठीक से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने थ्योरेटिकली आपको बताए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। तो एक बार बस उन क्वेश्चन को पढ़कर समझकर उनके आंसर में क्या लिखना है आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, उसके बाद आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपके एग्जाम में। तो एक बार इसको जरूर पढ़ के जाइए, काफी ज्यादा आप लोग एग्जाम में अच्छा कर आएंगे। यहाँ पे आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न जापान 1868 टू 1950 का जो टाइमलाइन का क्वेश्चन पेपर है, खत्म हो जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।